पहली सूरत सूरतुल मुल्क है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बरकत वाली है वो ज़ात जिसके कब्ज़ा कुदरत में मुल्क है, यानी बादशाही है। इसलिए इस सूरह मुबारक को सूरह मुल्क कहा जाता है। इस सूरह मुबारक की जो फजीलत है, इसमें कई अहादीस मुबारक वारिद हुई हैं, जिनमें से एक हदीस वो है कि जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से इब्ने माजा, निसाई, अबू दाऊद और तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान करीम में 30 आयात हैं जो अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करती है, चुनाचे इसकी मगफ़िरत कर दी जाती है। इसे मानिया और मुंजिया कहा गया है। यानी मानिया से मतलब यह है कि अज़ाब कब्र से रोकती है, निजात देती है, और मुंजिया से मतलब यह है कि ये निजात देने वाली और बचाने वाली है। इसीलिए अक्सर मशाइख का मामूल रहा है कि वो इसे नमाज इशा के बाद बड़े एहतमाम के साथ जो है वो मसाजिद के अंदर तलावत की जाती है। अक्सर देहातों के अंदर आपने देखा होगा कि नमाज इशा के बाद सूरतुल मुल्क जो है वो एक बंदा बैठ के पढ़ता है और बाकी बैठ के सुनते हैं। तो यहाँ पर अगर हम पढ़ाएँ तो इंशाअल्लाह वो पढ़ने वाला ख़ुद ही सुनेगा और पढ़ेगा भी खुद ही। जिस रफ्तार से हम नमाज़ पढ़ के भागते हैं ना, दुआ भी मेरे ख्याल में घर जाके वो फ़रिश्ता पीछे पीछे जा रहा होता है कि यार मेहरबानी कर दुआ तो मांग ले ना, जो नमाज़ पढ़ी है इसकी दुआ तो मांग ले। तो सूरह मुल्क अक्सर देहातों के अंदर जो है ना, वो इमाम साहब बैठ के बड़े मज़े से पढ़ रहे होते हैं और बाबे जो है वो बैठ के सुन रहे होते हैं। तो यहाँ जो शहरों के बाबे होते हैं ना, ये भी ज़रा अपडेट होते हैं। ये वो बाबे नहीं होते जो देहातों वाले बाबे होते हैं जिसको पिंडी इस्लामाबाद की हवा लग जाती है ना, यहाँ के फ्रूट चाट खाता है दही भले, वो फिर वो बाबा नहीं रहता। तो इसलिए शाह की नमाज के बाद बहरहाल ये मसाजिद के अंदर पढ़ी जाती है। ऐसे अफसोस वाली बात नहीं, आपको इमाम भी वैसे ही मिलते हैं, मुक्तदी भी वैसे ही मिलते हैं। वहाँ के इमाम भी अच्छे होते हैं। जो देहातों के इमाम होते हैं ना, वो दाना दुनका ले के बेचारे पूरा साल लोगों की खिदमत करते रहते हैं। तो यहाँ के इमाम भी ज़रा और होते हैं, बाबा हंसा है। सूरतुल कलम, दूसरी सूरत जो है वो सूरतुल कलम है। सूरह कलम जो है इस सूरह मुबारक के अंदर, चूँकि इसकी इब्तदा में नून वल कलम वमा यस्तरून, कलम की कसम उठाई गई है, इसलिए इस सूरह मुबारक को सूरह कलम कहा जाता है। कलम की अज़मत और इसकी अजीम नेमत होने को ये सूरह मुबारक ज़ाहिर करती है। हदीस में भी कलम की अज़मत को बयान किया गया है। हज़रत इब्ने अब्बास से रवायत है कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने पैदा फरमाई वो कलम है। इसे पैदा करने के बाद फरमाया कि लिखो। उसने पूछा क्या लिखो? फरमाया तकदीर लिखो। चुनाचे उस दिन से क़यामत तक जो कुछ होने वाला था कलम ने लिख दिया। फिर अल्लाह ने नून यानी दवात को पैदा फरमाया। सुबहान अल्लाह। कलम, अल्लाह ने कलम को कहा लिख, तो उस कलम ने जो कुछ होना था क़यामत तक सब कुछ लिख दिया। कलम को इल्म गैब था कि क्या क्या होगा? कलम को इल्म गैब था। अब उस मौलवी की अक्ल पे बंदे को रोना चाहिए कि जो कलम का इल्म गैब तो मानता है कि अल्लाह ने कलम को कहा तू लिख। रब एक एक तो नहीं बताता रहा, ये लिख ये लिख ये लिख। रब ने कहा लिख, तो कलम ने जो कुछ वहाँ से क़यामत तक होने वाला था उस कलम ने सब कुछ लिख लिया। अल्लाह अगर चाहे तो कलम को भी गैब दे सकता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो कलम से कई गुना बड़ी है। इसीलिए हम नबी का इल्म गैब मानते हैं। ये जो मौलवी आपको अटकल पच्चू कहानियाँ सुना के कहते हैं ना नबी को कोई गैब नहीं, उनसे पूछो ये जो कलम लिख रही थी क्या इसके पास गैब का इल्म था? जो अल्लाह फरमाता है कलम को तो के लुख, और कलम ने वो उस दिन से लेकर सबसे पहली चीज़ कलम को पैदा फरमा के कहा लिख। उसने क़यामत तक जो कुछ होना था सब कुछ लिख दिया। तो क्या कलम को अगर इतना गैब का इल्म है अल्लाह के बताने से, तो अगर अल्लाह चाहे अपने नबी को उसने कितना इल्म दिया होगा। तो इसलिए हम नबी का इल्म गैब मानते हैं, लेकिन वो इल्म मानते हैं जो अल्लाह के बताने से है। अल्लाह ने अपने नबी को अल्लमका मा लम तकुन तालम, ए महबूब अल्लाह ने तुझे सब कुछ मा लम तालम, जिसे तुम नहीं जानते थे, अल्लमका आपको सब कुछ वो बता दिया है, सिखा दिया है। इसलिए परेशान ना हुआ करे जो इल्म गैब के मुनकर हैं, उनकी बातें सुन के ये उनकी बदबख्ती है। उनकी बातें सुन के आप परेशान ना हुआ करें। वो लाख दलीलें दे, हमारे पास एक ही दलील है कि अल्लाह जिसे चाहता है सब कुछ अता फरमा देता है, और अल्लाह ने अपने महबूब नबी को सब कुछ अता फरमाया है। बस बात ख़त्म हो जाती है। इस सूरह मुबारका के अंदर जो मुखालिफीन थे उनकी जो
कजी है, अखलाकी पस्ती है, उसको अल्लाह ने बयान फरमाया है। और अल्लाह ताला ने वहाँ पर जो है वो एक शख्स था वलीद बिन मुगीरा, इस सूरह कलम के अंदर एक आदमी है, उस आदमी के तकरीबन अल्लाह ताला ने जो है वो 9 ऐब जो है वो गिनवाए हैं। पहला ऐब ये कि कसमें खाने वाला है, बेवकार है, कमीना है, ऐब गो है, चुगलखोर है, भलाई से रोकने वाला है, हद से बढ़ जाने वाला है, गुनाहगार है, गर्दन कश है, फिर साथ ही बेनसब भी है यानी हरामी है। उतुल्लिम बाद ज़ाले का ज़नीम, इसके बाद कि वो हरामी है। वलीद बिन मुगीरा एक हुजूर का गुस्ताख था, वो हुजूर की शान में गुस्ताखियाँ करता था, तो अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर उसके ये ऐब बयान फरमाए। आखिरी ऐब जो था उतुल्लिम बाद ज़ाले का ज़नीम के, इसके बाद कि वो हरामी है। ये पक्की बात है कि जो नबी का गुस्ताख होगा वो हरामी ज़रूर होगा, ये पक्की बात है, ये कुरान का फ़ैसला है। ये जितने नबी के गुस्ताख हैं ये सारे हरामी होते हैं। इनके आप अगर जो है ना पीछे से अगर नस्ब आप देखें तो ये बिल्कुल ये कुरान का फ़ैसला है कि जो भी नबी का गुस्ताख होगा वो हरामी नस्ल ज़रूर होगा। तो वो जो वलीद बिन मुगीरा था ना, उसने जो सारे ऐब उसके अंदर मौजूद थे, ये जो अल्लाह ने उसके ऐब गिनवाए, बेवकार है, कमीना है, ऐब गो है, चुगलखोर है, भलाई से रोकने वाला है, तो उसने जब ये कुरान की आयतें नाज़िल हुई तो उसने कहा कि यार ये सारे ऐब मेरे अंदर मौजूद है, लेकिन ये जो कुरान कहता है कि ये बेनस्ल है यानी हरामी है, तो इसका तो मेरी माँ के अलावा कोई मुझे नहीं बता सकता। फिर उसने जाके माँ से कहा कि मेरी माँ, खुदा के लिए तो मुझे सच बता कि अपने कुरान के अंदर अल्लाह ने जो नबी पे किताब नाज़िल हुई है, जितने ऐब उसके अंदर बयान हुए हैं वो सारे ऐब मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन ये बता कि क्या वाकई में अपने बाप का हूँ या किसी और का हूँ। तो फिर उसकी माँ ने भी कहा कि तू अपने बाप का नहीं है, हमने जो है वो सिर्फ़ अपने जो नस्ल जारी रखने के लिए, नाम जारी रखने के लिए हमारा एक चरवाहा था, मैंने उसके साथ बदकारी की थी और तू उससे पैदा हुआ था। वो फिर मान गया कि वाकई ये अल्लाह का कलाम जो है ये सच कहता है, जिसका मुझे भी नहीं पता था, अल्लाह के कुरान ने मेरे उस ऐब को भी बयान फरमा दिया। इसलिए कोई अगर गुस्ताख नबी होता है, बहुत लोग होते हैं गुस्ताख नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस तरह की बातें करते हैं जिस तरह नाउज़ बिल्लाह कोई अपने छोटे भाई के बारे में बातें नहीं कर रहा होता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लोगों को इस किस्म की जो है वो तबलीग कर रहे होते हैं कि बंदे का जो है वो अक्ल हैरान रह जाती है कि यार इनके दिल के अंदर नबी का इतना अदब व एहतराम भी नहीं कि जितना एक आम इंसान अपने किसी बड़े बुज़ुर्ग का या बड़े भाई का अदब व एहतराम करता है, इतना भी उनके दिल के अंदर अदब नहीं होता। तो ये असल फ़र्क जो है ना वो इंसान की वो हसब नसब के अंदर होता है, जिस वजह से वो अम्बिया का गुस्ताख बनता है। बहरहाल ये सूरह जो कलम है इसके अंदर वलीद बिन मुगीरा, उसके जो ऐब बयान फरमाए गए हैं, उन ऐबों के अंदर एक उसका ऐब ये बेनस्ल बेनसब हरामी भी था, और उसने जब अपनी माँ से पूछा तो वाक़ियतन जो है वो अपने बाप का नहीं था। इसके बाद सूरतुल हाक़ा है। हाक़ा का माना होता है साबित करने वाली, चूँकि क़यामत के दिन अल्लाह के वादे और वईदें साबित होंगी, इसलिए इस सूरह मुबारका को सूरह हाक़ा कहा जाता है। क़यामत के मुख्तलिफ़ नाम हैं, इसका एक नाम हाक़ा भी है। इस सूरत का असल मौजू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई बयान करना है और क़यामत की होलनाकियाँ, कौम समूद, कौम आद, कौम लूत जैसी कौमों के अंजाम बद का बयान भी है। इस सूरत के बाद इसके बाद ये सूरत उन वाक़यात का तज़किरा भी करती है जो क़यामत से पहले रोनमा होंगे, यानी सूर फूंका जाएगा, ज़मीन और पहाड़ रेज़ा रेज़ा कर दिए जाएंगे, आसमान फट जाएगा, फ़रिश्ते नाज़िल होंगे और इंसानों का अहाता किए होंगे और इंसानों को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। फिर क़यामत जब वाक़ होगी तो सारे के सारे इंसान अल्लाह के सामने पेश होंगे और हर कोई अपने आमाल का वहाँ पर वो अच्छा या बुरा सिला जो है वो अल्लाह की बारगाह से हासिल करेगा। इसके बाद सूरतुल मुआरिज है, मिनल्लाहि ज़िल मुआरिज, खुदाए साहिब दर्जात की तरफ से नाज़िल होगा। दर्जात से मुराद आसमान है, इसी निस्बत से इस सूरह मुबारका को सूरह मुआरिज कहा गया है। इस सूरत की इब्तिदा में कुफ़ार मक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत का मजाक उड़ाते थे और आपसे मुतालबा करते कि जो अज़ाब आने वाला है वो जल्दी ले आएँ ताकि आखिरत से पहले हम दुनिया में ही उसे निमट लें। तो अल्लाह ताला ने फिर क़यामत की मंजर कशी बयान फरमाई। इसके बाद ये सूरत क़यामत की जो मंजर कशी बयान करती है कि वहाँ मुजरमों का जो हाल होगा उससे बयान करती है और बताती है कि उस दिन आसमान तेल की तिलछट की तरह हो जाएगा और पहाड़ रंगीन रुई की तरह हो जाएंगे और कोई दोस्त किसी दोस्त को और कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को नहीं पूछेगा,
बल्कि सब एक दूसरे से जान छुड़ा कर भाग रहे होंगे। इसके बाद सूरह नूह है। नूह की जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, इसी वजह से इस सूरह मुबारक को सूरह नूह कहा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को शेखुल अंबिया भी कहा गया है, क्योंकि उनकी उम्र तमाम अंबिया से ज़्यादा तवील है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद दुनिया वालों की तरफ वो सबसे पहले रसूल बन के आए हैं। उलुल अज़म 6 रसूल ही हैं, बाकी जो है वो अंबिया और रसूल हैं, लेकिन जो उलुल अज़म रसूल है वो 6 हैं। उनमें हज़रत आदम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मबूस फरमाया। उन्होंने अपनी कौम को अल्लाह की इबादत और अपनी इताअत की दावत दी और इस दावत के सिलसिले में मुबालगे की हद तक कोशिश की। रात को भी दावत देते थे, दिन को भी दावत देते थे, खुफिया तौर पे भी दावत देते थे, अलानिया तौर पे भी दावत देते थे, लेकिन वो जितनी ज़्यादा दावत देते कौम उतनी ही उनसे दूर भागती। हज़रत नूह ने अपनी कौम को इस्तिग़फ़ार की तलकीन की और फरमाया कि अगर तुम इस्तिग़फ़ार करोगे और गुनाहों से बाज आ जाओगे तो अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद अता करेगा, तुम्हें बागात देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। आज भी अगर अल्लाह की तरफ से किसी इंसान के मामलात के अंदर कोई सख्ती आ जाए तो उसको कसरत के साथ तौबा और इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। बहुत सारे हमारे गुनाह ऐसे होते हैं कि जो हमारे रास्ते की रुकावट बन जाते हैं, अल्लाह की बारगाह के अंदर नाराज़गी का सबब बन जाते हैं। इसलिए कसरत के साथ कम अज़ कम एक दिन में जो है वो 70 से लेकर 100 मरतबा तक इंसान को अपने गुनाहों की तरफ नज़र करके इस्तिग़फ़ार ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके बाद सूरतुल जिन है। जिन से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें जिन्नात के हवाले से गुफ्तगू है, इसलिए सूरह मुबारक को जिन कहा जाता है। जिन्नात भी इंसानों की तरह शरई अहकाम के मुकल्लफ़ हैं। इनमें मोमिन भी होते हैं और काफर भी, नेक भी होते हैं और बद भी होते हैं। क्या पता यहाँ पर भी कई जिन्नात हमारे साथ खड़े होकर तरावियों के अंदर शामिल होकर नमाज पढ़ते हों। जिस तरह अल्लाह ने हमारे ऊपर अहकाम फ़र्ज़ फरमाए हैं, इस तरह जिन्नात के ऊपर भी अल्लाह ने फ़र्ज़ फरमाए हैं। जिन्नात जो है वो नज़र नहीं आते। जीम और नून से जो चीज़ शुरू होती है वो होती गायब है। जिस तरह जन्नत को जन्नत कहते हैं लेकिन वो हमारी आँखों से ओझल है, इसलिए जिन को जिन इसलिए कहते हैं कि वो दिखाई नहीं देता। जिन्नात जो है वो सूक, एक उकाज़, एक बाज़ार था सूक जो है, वहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद सहाबा के साथ सूक उकाज़ की तरफ तशरीफ़ ले गए। आप नखला के मुकाम पर नमाज फ़जर अदा फरमा रहे थे कि जिन्नात की एक जमात यहाँ आ पहुँची। जब उन्होंने कुरान सुना तो उन्होंने तब्दीलियों का राज जान लिया और उनके दिल दहल गए और उन्होंने कुरान की सदाकत के आगे सर झुका दिया। खुद ना सिर्फ वो खुद ईमान लेके आए, बल्कि जिधर से वो आए थे उन्होंने जाकर अपनी कौम को भी ईमान की दावत दी और वो सारे के सारे हुजूर का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। इसके बाद सूरतुल मुज़म्मिल है। या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कपड़े में लिपटने वाले। इसी वजह से सूरह मुबारक को सूरह मुज़म्मिल कहा जाता है। रात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवील क़याम फरमाते तो अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक को नाज़िल फरमाते हुए साथ ही इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया कि आप चाहें तो आधी रात क़याम करें या आधी से कम या कुछ थोड़ा इसके अंदर ज़्यादा कर लें, लेकिन पूरी रात खड़े होकर अल्लाह की इबादत ना किया करें। इसके बाद सूरतुल मुदस्सिर है। मुदस्सिर कहते हैं कपड़े को, रज़ाई को ओढ़ने वाले को मुदस्सिर कहा जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाज़िल हुई तो आप घर जब तशरीफ़ लेके आए तो आपने हज़रत खदीजातुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया दस से रूनी कि मुझे कोई रज़ाई लिहाफ ओढ़ाओ। जब आप रज़ाई ओढ़ के लेटे तो अल्लाह ताला ने आपकी इस अदा को इतना पसंद फरमाया कि अल्लाह ने आप पर यह सूरह मुदस्सिर नाज़िल फरमाई, ए लिहाफ रज़ाई ओढ़ने वाले। इसके बाद सूरतुल क़ियामा है। क़यामत का मतलब यह है कि जिस दिन क़यामत वाक़या होगी, इस निस्बत की वजह से इस सूरह को सूरह क़ियामा कहा गया है। सूरह क़ियामा के अंदर या क़यामत के अंदर 3 किस्म के नफ्स जो है वो बयान किए गए। इंसान के अंदर 3 किस्म के नफ्स होते हैं। एक होता है नफ्स अम्मारा, एक होता है नफ्स लव्वामा और एक होता है नफ्स मुतमइन्ना। नफ्स अम्मारा वो होता है कि जो हर वक्त इंसान को बुराई का हुक्म देता रहता है, वो नफ्स अम्मारा होता है। दूसरा होता है नफ्स लव्वामा। हम जितने लोग हैं तकरीबन हमारा नफ्स लव्वामा होता है। बुराई बंदा करे तो उसके बाद नफ्स लान तान शुरू कर देता है कि यार तूने ये सही नहीं किया, गलत काम कर दिया, इस तरह तुझे नहीं करना चाहिए था। ये नफ्स जो है ये नफ्स लव्वामा होता है। बुराई करने के बाद फिर इंसान को लान तान शुरू कर देता है। और तीसरा नफ्स मुतमइन्ना होता है, जो अल्लाह के नेक और साले और अल्लाह के बरगज़ीदा लोग होते हैं, उनका नफ्स मुतमइन्ना होता है। जब वो मरते हैं तो अल्लाह उन्हें फरमाता है या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना
इरजई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, ए नफ्स मुतमइन्ना अब अपने रब की तरफ लौट के आ, इस हाल में कि तू अपने रब से राज़ी है और तेरा रब तुझसे राज़ी है। सुबहान अल्लाह। इसके बाद सूरतुल इंसान है, इसको सूरतुद दहर भी कहा जाता है। चूँकि इस सूरह मुबारका में इंसान ही का जिक्र है इसलिए इसे सूरह इंसान कहा जाता है। चूँकि सूरत के शुरू में इंसान की निस्बत से ज़माना और वक्त का भी जिक्र है इसलिए इस सूरह मुबारका को सूरह दहर भी कहा जाता है। इसमें सही मुस्लिम की रवायत से ये साबित है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्मा के दिन फजर में इस सूरत की तलावत किया करते थे। सूरतुल इंसान की तलावत जो है वो जुमे के दिन नमाज फ़जर के अंदर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। इसके बाद सूरतुल मुरसलात है। मुरसलात उर्फ़ा, हवाओं की कसम अल्लाह ने उठाई है, बस इन्हीं हवाओं की निस्बत की वजह से इस सूरत का नाम सूरतुल मुरसलात है। यहाँ पर अल्लाह ताला ने 5 कस्में जो है वो उठाई हैं और 5 कस्में उठाने के बाद कुर्ब क़यामत की जो निशानियाँ हैं अल्लाह ने उनका ज़िक्र फरमाया है। और यहाँ पर इस सूरह मुबारका के अंदर तकरीबन जो है वो 10 बार वैलुन यौम यज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, उस दिन जुटलाने वालों की तबाही है, अल्लाह ने इस चीज़ का ज़िक्र फरमाया है। वैलुन यौम यज़िल लिल मुकज़्ज़िबीन, कि जुटलाने वालों की उस दिन जो है वो हलाकत होगी जो